24वां अध्याय। कालिका उत्पत्ति। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहां से चली गई। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गईं। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे ना बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यह सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुंचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं। फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजावृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुम्भ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्यामवर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुम्भ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुम्भ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया।